नवरात्रि में कहीं आप तो नहीं कर रही ये गलती, तो हो जाए सावधान। आप सबको मेरी तरफ से शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि में जवारे बोते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखें, देवी को कैसे प्रसन्न करना है, ये बहुत ही आवश्यक है। यदि आप जवार बोने के बाद नवरात्रि का व्रत रखने में असमर्थ हैं, तो भी 9 दिनों तक अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। सनातन धर्म में नवरात्रि का पर्व बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। नव दुर्गा की आराधना के इस समय काल में भक्त देवी की कृपा पाने के लिए व्रत रखते हैं। वही चैत्र नवरात्रि या शारदीय नवरात्रि दोनों में ही जवारे अर्थात मिट्टी के पात्र में जौ या गेहूं उगाने की परंपरा है। जवारे के बिना माता की कृपा या उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। नवरात्रि के पहले दिन से ही जौ बोए जाते हैं। इस नवरात्रि में यदि आप जौ बोने वाले हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। नंबर 1, जवार बोने के बाद देवी पुराण में उल्लिखित है कि माँ भगवती उन्हीं की पूजा अर्चना स्वीकार करती हैं जो नारी का पूरा आदर सम्मान करते हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। जवार बोने के बाद देवी पुराण में उल्लिखित है कि माँ भगवती उन्हीं की पूजा अर्चना स्वीकार करती हैं जो नारी शक्ति का पूरा आदर सम्मान करते हैं, चाहे वो माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, भाभी के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, बीवी के रूप में हो। जो नारी का पूरा आदर सम्मान करते हैं, नारी का आदर सम्मान करने वालों से माँ लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती हैं। नंबर 2, यदि आपके घर में नवरात्रि के उपलक्ष्य में कलश की स्थापना की है तो मान लीजिए कि आपने देवी को घर पर आमंत्रित किया है, अतः दोनों समय उनकी पूजा आरती करें और नैवेद्य चढ़ाना ना भूलें। नंबर 3, यदि आपने ज्वार बोए हैं तो नवरात्रि के सभी दिन का उपवास भी रखा जाता है। यही परंपरा है, तो पति पत्नी से दूरी बनाकर रखें। इस समय ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक है। माँ भगवती की पूजा अर्चना शुद्ध एवं पवित्र मन से किया करना है। नंबर 4, यदि आप जवार बोने के बाद नवरात्रि का व्रत रखने में असमर्थ हैं, तो भी 9 दिनों तक अपने खान पान पर और ब्रह्मचर्य पर खास नियंत्रण रखना होगा। इस दौरान मांस, मछली, मदिरा, लहसुन और प्याज जैसी चीज़ों का उपयोग बिल्कुल ना करें। केवल सात्विक और शुद्ध आहार ग्रहण ही करें और साथ में इस समय ब्रह्मचर्य का नियम भी लागू रखें। नंबर 5, जवार में देवी माँ स्वयं विराजमान होती हैं, तो इस समय उनकी पूजा शांति, श्रद्धा एवं प्रेम के साथ की जानी चाहिए। नवरात्रि के दिनों में घर में कलेश, द्वेष और किसी का अपमान किए जाने पर घर में अशांति रहती है और लक्ष्मी भी नहीं टिकती। नंबर 6, रात्रि में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। इन दिनों में सूर्योदय के साथ ही स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। इन दिनों काले रंग के परिधान न करें और ना ही चमड़े की बेल्ट पहने। नंबर 7, नवरात्र में यदि आप जवार बोते हैं तो इन समय काल में आपको बाल, दाढ़ी और नाखून भी नहीं कटवाने चाहिए। नंबर 8, बिस्तर पे ना सोकर ज़मीन पे सोना अच्छा माना जाता है। इसके अलावा घर में पूरे 9 दिन में एक पल के लिए भी ताला ना लगाएं। नवरात्रि के दिन मूक और बेबस पशु पक्षियों को परेशान ना करें। इनके लिए दाना पानी की व्यवस्था अवश्य करें। ध्यान रहे, माँ दुर्गा का वाहन भी एक पशु है। नंबर 10,
दिन में माँ का पाठ करें, प्रातः स्नान ध्यान कर पड़ोस के लोगों का या परिजनों के साथ कीर्तन, रामायण पाठ इत्यादि करें। आप चाहे तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन खास बातों का ध्यान रखकर आप इन 9 दिनों में देवी को प्रसन्न करके अपने घर में उनका स्वागत कीजिए। माँ अवश्य प्रसन्न होकर आपको मनोवांछित वरदान अवश्य प्रदान करेंगी और आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। तो कैसे लगा आपको ये मेरा वीडियो? आप लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आपका ये नवरात्र खुशियों भरा हो।